ही आपके पॉइंट्स जो हैं वो लाइन से दूर होते चले जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। तो अभी ऑब्जर्वेशन अगर हमें पढ़नी है इसमें, जैसे हमने उसमें किया था r प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर, यहाँ पर अगर 68% पॉइंट्स आपके विद इन द प्लस माइनस 1 है, ये बिल्कुल वही स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया था ना, जो उसी से रिलेटेड है आपका। अगर आपकी स्टैंडर्ड एरर 1 के आसपास आती है, +1 -1 के आसपास आती है, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो 68% जो हैं वो +-1 के बीच में है। और अगर 95.5% आपके पॉइंट्स जो हैं विद इन +2 स्टैंडर्ड एरर के बीच में होते हैं, और 99.7% पॉइंट्स जो हैं आपके +-3 स्टैंडर्ड एरर के बीच में होते हैं। ये वही वैल्यूज हैं जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में की थी, वहां 95 था और 99 था, या 95.5 आ गया और 99.7 आ गया। तो ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं, क्योंकि इसमें से आपके एमसीक्यू आ जाते हैं। और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूले आपको सारे याद करने हैं। y माइनस वाई सी में y आपकी एक्चुअल वैल्यू है और वाई सी आपकी कंप्यूटेड वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, स्टडी बाय द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ बस टिकट प्राइसेस अपॉन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। टिकट प्राइस दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ पैसेंजर्स दिए हुए हैं पर 100 माइल। आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है इसमें, और स्टैंडर्ड एरर निकालना है, और अपने रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन भी देनी है। तो सबसे पहले हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है y ऑन x, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। उसके लिए हमें, हमारे पास फॉर्मूले दिए हुए हैं। हमने b की वैल्यू निकाली, मींस b वाई एक्स की वैल्यू निकाली, और a की वैल्यू निकाली, और उसको फॉर्मूला लगा के हमारी रिग्रेशन इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू दिस। स्टैंडर्ड एरर आपने अभी फॉर्मूला ऊपर किया है, वो भी निकालना है। अब आपकी इंटरप्रिटेशन देखो, अगर आपकी 68% पॉइंट्स जो हैं वो +-31.234 के बीच में होंगे। 95% पॉइंट्स जो हैं आपके वो 2 स्टैंडर्ड एरर, मतलब इसका डबल हो गया। और 99.7% 3 स्टैंडर्ड एरर, मतलब इसका ट्रिपल हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? इंटरप्रिटेशन बता सकते हो आप पेपर में अगर आ जाए तो। ठीक है। अब हाँ जी, अब यहाँ देखो, आपकी स्टैंडर्ड एरर में भी वही है। अगर y ऑन x की जगह x ऑन y कह देता है, तो आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जहां y आ रहा है वहां x आ जाएगा, जहां x आ रहा है वहां y आ जाएगा। ये सेम आपका फंडामेंटल चलेगा। y ऑन x की आपको याद रखनी है, x ऑन y की आप खुद डेवलप करोगे, x की जगह y की जगह x लिख के। अब ये फॉर सर्टन x एंड y विच आर कोरिलेटेड। देखो, रिग्रेशन के लिए सबसे पहला ये मैंडेटरी है कि वो दोनों चीजें कोरिलेटेड होनी चाहिए। अगर चीजें कोरिलेटेड ही नहीं है तो रिग्रेशन इक्वेशन नहीं बन सकती। तो रिग्रेशन लाइंस आपको दो दे रखी है, नॉर्मल इक्वेशंस याद है आपको, उससे आपको दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू, x और y की वैल्यू निकालनी है। द टू रिग्रेशन लाइंस, अभी हमने पढ़ा था कि दो रिग्रेशन लाइंस हमारी कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, x बार और y बार पे, याद है आपको कि x ऑन y और y ऑन x को अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो जहां वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारा x बार और y बार होता है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है। आप में से कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा है इस चीज का। ये आपकी दो रिग्रेशन लाइंस दी हुई हैं, x ऑन y और y ऑन x। तो अगर हम इसमें से x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, x बार और y बार। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, डिफरेंट है ये औरों से। क्या समझाया मैंने? कौन एक्सप्लेन करेगा इस चीज को आप में से? हाँ जी रुपिंदर, आप बताओ मैंने क्या समझाया है। स्नेहा? मैम इसमें कहा आपने कि जो x है y पे डिपेंड और जो y है वो x पे डिपेंड। हाँ, करनी है तो क्या करना है? क्या बताया बेटा मैंने? हरसिमरन?
आप बताओ क्या बताया मैंने। बेटा आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, ये चीजें आपके पेपर में आएंगी जो बता रही हूँ मैं, बार बार बता रही हूँ मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपकी दो इक्वेशंस होती हैं, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। देखो अगर आप लीनियर इक्वेशन निकालते हो तो एक लाइन आपकी ऊपर से नीचे जा रही है, सप्लाई और डिमांड कर्व जहाँ कटते हैं एक दूसरे को वहीं पर ही हमारा प्राइस डिसाइड होता है। इसी तरह आपकी अगर लाइन के ऊपर और एक नीचे दो लाइनें बन रही हैं, तो जहां आपका लाइन कटेगी, मैं आपको दिखाती हूँ अगर यहाँ पर हो सकता है तो।
हाँ जी, ये दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। चलाइएगा बीच में डिलीट होगा। ये हो रहा है। देखो ये दो लाइंस दिख रही हैं आपको, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ये लाइंस दिख रही हैं बेटा आपको, लाइन ऑफ रिग्रेशन? यस मैम। मैम। तो अब इसमें जो ये इंटरसेप्ट पॉइंट जहाँ थीटा लिखा हुआ है, वो जो है आपका, वो क्या है आपका? एक्स बार और वाई बार की वैल्यू है। क्या है ये? पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन दिख रहा है ये? यस मैम। तो ये आपका एक्स बार और वाई बार की वैल्यू होती है। ओके मैम। तो अब इस क्वेश्चन में देखो उसने क्या किया है, अब ध्यान से देखना। आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी हैं। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरसेप्टिंग पॉइंट आ जाएगा एक्स और वाई। ध्यान से इस बात को ध्यान रखना बच्चे, ये पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, मैं इसलिए इतना टाइम लगा रही हूँ इस पे। तो आपका एक्स और वाई आपने निकाल लिया, जो इससे एक्स और वाई आपका आएगा वो एक्स बार और वाई बार आएगा आपका, दोनों की आपकी मिड पॉइंट्स आएंगी। लेट अस सपोज फर्स्ट इक्वेशन इज वाई ऑन एक्स एंड सेकंड इज वाई एक्स ऑन वाई। अब हमें ये नहीं पता इसमें से एक्स ऑन वाई क्या है और वाई ऑन एक्स क्या है, तो हम मान लेते हैं कि जो पहली इक्वेशन है वो वाई ऑन एक्स है। अगर वो वाई ऑन एक्स है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हमारा बी क्या आ गया? 5/6 आ गया। ठीक है, नहीं समझ आ रहा आपको? देखो अगर मैं इसको ये लिखूं, पहले 90 को उधर ले जाऊं माइनस आ जाएगा, फिर 6y को एक तरफ कर दूं और 90 और 5x को एक तरफ कर दूं, तो y ऑन x तो ऐसे ही बनेगा ना, y एक तरफ और बाकी सारी चीजें एक तरफ। क्या आप ये कर पाओगे? क्या बनेगी इसकी इक्वेशन? कौन बताएगा आप में से? हरसिमरन आप बताओ। अगर मैं इसको y एक साइड कर दूं और बाकी एक साइड कर दूं तो क्या इक्वेशन बनेगी? कोई वॉलेंटियर आप में से? चलो मैं ही करती हूँ, आप लोग नहीं बता पा रहे हो ना। हाँ स्नेहा बताओ, शाबाश। क्या बनेगी बेटा बताओ? 90 हम्म is equal to 6y। ठीक है, एक मिनट। फाइव एक्स माइनस 6y प्लस 90। ये नोट्स दिख रहे हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ अब। मैम यस मैम। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं, यही लिखा हुआ है इधर, 5x प्लस 6y है माइनस 6y।
-6y यस है। मैम। अब मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 6y को मैं एक तरफ ले जा रखती हूँ, दूसरों को अगर मैं दूसरी तरफ मतलब ऐसे लिखूं तो ये क्या आएगा, 5x प्लस 90। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? क्योंकि मैं 6y को दूसरी तरफ लेके गई हूँ। इसका एक यस स्टेप मैम। मैंने और, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो दूसरा स्टेप हम ये लिख सकते हैं, 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 6y। ठीक है, तो इसको फिर मैंने 6y ऐसे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। देन 6y इक्वल्स टू, ओ सॉरी, y इक्वल्स टू क्या होगा, 5/6x प्लस 90/6। ये क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, हो गया क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. अब हम इसको कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 90/x, 90/6 a की वैल्यू आ गई। और b जो होगा हमारा यहाँ पे निकलेगा by(x), क्योंकि y/x लिख रहे हैं हम, सॉरी b, इसके नीचे लिखेंगे y(x), ये नीचे आएगा, यहाँ पर आ नहीं रहा है तो मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया। by/x इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/6। ये बात क्लियर हुई? यही इसने किया है, अगर आप ध्यान से देखो इसको। देखिए, by/x 5/6 आ गया। ठीक है, यस हो गया ये मैम। क्लियर आपको? अब दूसरी इक्वेशन है x ऑन y, तो अब हम x को एक तरफ लिखेंगे, बाकी दोनों चीजों को दूसरी तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर bx/y हमारा 8/15 आ जाएगा। ठीक है, और उससे हम आर स्क्वायर निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डेटर्मिनेंट, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है 2/3। सिंस बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, तो आर भी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो इससे हम आर ले सकते हैं। अब अगर ये कहता कि हमने फर्स्ट इक्वेशन को एक्स ऑन वाई लिया होता और सेकंड को वाई ऑन एक्स लिया होता, तो हमारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू चेंज हो जाती। उससे जब हम आर निकालते तो 3/2 आ रहा था। अगर आर 3/2 तो फिजिबल ही नहीं होता है, आर तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारी पहली एजम्पशन ठीक थी कि हमारी पहली इक्वेशन हमारी एक्स ऑन वाई की है और दूसरी वाई ऑन एक्स की है, और दूसरी इक्वेशन एक्स ऑन वाई की है। ये बात क्लियर हुई आप सबको? यस मैम। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि x ऑन y की इक्वेशन आपको दे रखी है। इस क्वेश्चन को मैं आपसे रीड करवाना चाहती हूँ। हरजीत सिंह, आप रीड करो इस क्वेश्चन को, 21 एग्जाम्पल को। कुछ बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और कुछ तो बिल्कुल नहीं देखते। सुखप्रीत कौर, आप करो इंटरेस्ट इसको रीड। सुखप्रीत कौर, आप करोगे? स्नेहा, आप ही करो इसको रीड।
regression equation of profit x on sale y or certain firm is 3y minus 5x plus 10 is 0. पलक आप करो, उसमें आके आवाज कट रही है। पलक वो कह रहा है रिग्रेशन इक्वेशन है आपकी x ऑन y, तो इसका मतलब हमें x को एक तरफ लिखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। एवरेज सेल आपकी दे रखी है y, आपकी सेल है y, इसका मतलब y बार आपको दे रखा है 44,000। एंड वेरिएंस ऑफ प्रॉफिट्स जो है आपका, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वो 9/16 ऑफ वेरिएंस ऑफ सेल्स है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग नहीं समझ रहे हो, नहीं सुन रहे हो तो गलत है, ध्यान से सुन लो तो समझ आ जाएगी। रिग्रेशन इक्वेशन आपकी x ऑन y दी हुई है हमें, और क्योंकि ये एवरेज सेल्स कह रहा है और सेल्स हमारी y है, तो इसका मतलब y बार हमें दिया हुआ है। और एवरेज प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग y की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारा x बार आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों की इंटरसेप्शन x बार और y बार पर होती है। तो x बार भी हमने निकाल लिया, y बार भी हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमें उसने दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 ऑफ वेरिएंस ऑफ y का स्क्वायर। तो अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ जाएगा 3/4। फ्रॉम द इक्वेशन हम x ऑन y की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारी बन गई x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो a की वैल्यू हमारी 108.5 आ गई और b की वैल्यू 3/5 आ गई। b x ऑन y, b x y, और वो क्या होता है r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, जो हमारा 3/4 है। उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी r की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा क्वेश्चन था। तो अब आप इसको करोगे खुद ही सारे क्वेश्चंस, मैं ज्यादा नहीं अब आगे करवाऊंगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्वेश्चन करो, सारे आपको करने पड़ेंगे। ओके मैम। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। हाँ जी, कौन पढ़ेगा इसको आप में से, अब जल्दी से बताओ। मैम पलक, पलक पढ़िए आप। पलक आप अपना अनम्यूट करो बेटा, तभी आवाज आएगी ना। आपका तो म्यूट चल रहा है, स्पीकर ऑन करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है पलक। मैम मैं आई। कौन पढ़ना चाह रहा है? पलक, मैम हरसिमरन। हरसिमरन पढ़ो बेटा। Properties of regression coefficient. The main properties of regression coefficient are as under. Both the regression coefficient bxy bxy and byx cannot be greater than unity. That is, either both are less than unity or one of them must be less than unity. In other words, the square root of the product of two regression coefficients must be less than or equal to 1 or minus 1. और देखो, हमें पता है ना कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट हमारा आर होता है, और आर की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है। तो एक तो ये पता चल गया हमें। दूसरा ये कह रहा है कि दोनों आपके 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक 1 से ज्यादा हो सकता है, या दोनों 1 से कम होंगे, या एक 1 से ज्यादा होगा और एक 1 से कम होगा, दोनों 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है, इस पे भी एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे। आगे चलो। both the coefficient will have the same sign, that is, if bxy is positive then byx will also be positive. If bxy is negative then byx will also be negative. Both bxy and byx must have same signs. If both are positive, r will be positive and vice versa. अगर दोनों पॉजिटिव हैं,
वैसे तो दोनों के साइन सेम होंगे, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, और एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आर भी पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे चलो, पढ़ो बच्चे आगे। Correlation हरसिमरन। coefficient is the geometric mean between regression coefficient, that is R equal to plus minus under root bxy and byx. AM of regression coefficients is greater than or equal to the coefficient of correlation, that is bxy plus byx upon 2 इज मोर देन आर, ये ध्यान more रखना than आप। R. हम्म, Regression coefficients are independent of change of origin but not of scale. ये भी पेपर में आ सकता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल ओरिजिन होते हैं। मतलब ओरिजिन अगर हम उसका चेंज कर दें, सब में 2 ऐड कर दें या कुछ कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। और अगर स्केल चेंज कर दें तो डिफरेंस आ जाएगा। तो past data from household income and expenditure reveals that average absolute increase in income relation to increase in expenditure 1.5 करोड़। और इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका बी वाई एक्स वाई हो गया। और एवरेज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इंक्रीज इन इनकम 50 करोड़ है, तो ये आपका बी वाई एक्स आ गया। आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है इक्वेशन के अंदर। एवरेज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन इनकम का मतलब है कि आपका बी, एक बी एक्स वाई है, एक बी वाई एक्स है, कुछ भी ले सकते हो आप। उससे आर निकालना है आपने, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट कर देना है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पढ़ो आप भी, हरसिमरन कंप्लीट करो इसको। Correlation and regression. Correlation and regression analysis are two important statistical tools to study the functional relationship between the variables. Coefficient of correlations is a measure of degree of covariance between x and y, whereas the aim of regression analysis is to study the nature of relationship between the variables, so that we may know the value of one variable on the basis of another. However, we can study the relation and difference between the correlation and regression as under. पढ़ो। द Relation रिग्रेशन between लाइंस, correlation मैं and पढ़ती हूँ। regression. द रिग्रेशन लाइंस आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन द डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, इसको आप उसके साथ इक्वेट कंपेयर करो अपनी लीनियर इक्वेशन के साथ, कि हमें x की वैल्यू दी होती है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी होती है, तो हम y की निकालते हैं डिपेंडेंट की। टू रिग्रेशन लाइंस आर शोन ऑन एवरेज रिलेशनशिप। दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो एवरेज होता है, मतलब दोनों की इंटरसेप्शन, जहां पर दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर x बार और y बार की वैल्यू आ जाती है, एवरेज ऑफ x एंड एवरेज ऑफ y। इफ देयर इज ए परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, r+1 या -1 है, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होती हैं, वो काटती नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ही चलती हैं। ठीक है, कंसाइड होती हैं। इन दिस केस देयर विल बी वन रिग्रेशन लाइन, तो लाइन भी आपकी एक ही होती है, दो लाइंस नहीं बनेगी, x ऑन y और y ऑन x नहीं बनेगी, सेम एक ही लाइन बनेगी। ये बात आप बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से इतने एमसीक्यूज आने वाले हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। और आज क्लास की स्ट्रेंथ भी कम है और जो है वो भी जवाब नहीं दे रहे। परफेक्ट कोरिलेशन अगर है तो लाइंस कंसाइड करती हैं और एक ही रिग्रेशन लाइन बनती है, ये पेपर में आ सकता है। देखो सोच भी नहीं सकते, तो दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं, आपको तो वही याद रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। और अगर r 0 है तो बोथ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, बोथ द लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तब 90 डिग्री पे काटेंगे एक दूसरे को, कब, जब r आपका 0 होगा और पैरेलल होंगी आपकी लाइंस x एक्सिस के। हायर द वैल्यू ऑफ r, जितना r की वैल्यू बढ़ती रहेगी उतनी ही वो लाइनें एक दूसरे के क्लोज होंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर r की वैल्यू कम है तो रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे से उतनी ही दूर होंगी, तो r उनके बीच का एंगल बन जाता है। इट इज द इम्पोर्टेंट टू नोट दैट पॉइंट वेयर बोथ द रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट, वहां पर हमारी x और y की मीन वैल्यू आती है, x बार और y बार। बहुत बारी मैं ये चीज रिपीट कर चुकी हूँ, इसके बाद भी अगर आप गलत करोगे तो आई कांट से समथिंग। डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है, हमने क्या एनालिसिस किया। हाँ जी, अब पढ़ो आप इसको, स्नेहा आप पढ़ो।
of relationship. Correlation analysis tests the closeness of the variable, where regression analysis measures the extent of change in dependent variable due to change in independent variable. Like example, both the nature and extent of functional relationship between the variable is studied. Relationship. In regression analysis, the causal relationship in variable Casual. moving same causal relationship in variable moving in the same or opposite direction is studied, while in correlation analysis the study is made by taking into consideration the causes and effect relationship between the variable. That is, only closeness of variable is studied. Mutual dependence of variable. Correlation study the mutual dependence of variable, but in regression analyze the functional relationship showing dependence of one variable upon other is analyzed. Spurious correlation. In correlation, chance of spurious correlation between two variables having no practical importance may be observed, but there is no chance of existence of such type of relation in regression analysis. Mathematical treatment. Correlation is having no scope of further mathematical treatment, whereas regression can be used for further treatment. Origin and scale. Regression analysis is independent of change of origin but not of scale, whereas correlation is both independent of change in origin and scale. Related and absolute measure. Regression analysis is an absolute measure showing the change in the value of x or y for unique change in the value of x or y, where correlation coefficient is a relative measure of linear relationship between x and y, and it is independent of measurement. It is a number which lie between positive 1 and negative 1. Applicability. Correlation has very limited scope of application. It is limited to the linear relationship between two variables, but the scope of applicability of regression analysis is very wide. It can be converted under linear as well as non-linear relationship between the variables. Differentiation in variable. In correlation, both variables are considered at par for study purpose, where in regression analysis variables are differentiated as पढ़ो पढ़ो. dependent and independent. Systematically and a systematic formation. Correlation is systematically information, that is Rxy is equal to Ryx. The measurement of covariability of two variables is systematic information. It means R is both way relationship of x, y and on x. But in regression, the approach is one way of analyze, treating one variable as dependent and other is independent, thus making the analyze a systematic, that is b x on y not equal b y on x. तो ये सारी आपकी करेक्टरिस्टिक्स जो है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके. सबसे पहले है नेचर ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, उसमें हमने कोरिलेशन में क्लोजनेस देखी, जैसे हमने क्या था, मॉडरेट डिग्री, हाई डिग्री, लो डिग्री की कितने आसपास हैं. इसमें हमने एक्सटेंट देखा, उसमें क्या था, क्लोजनेस थी. इसमें एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंट की कितना डिपेंडेंट है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बीच में. रिलेशनशिप में क्या था हमारा, वो था नेचर ऑफ रिलेशनशिप. और इसमें हमारी कैजुअल रिलेशनशिप है रिग्रेशन में. ठीक है, सेम और अपोजिट डायरेक्शन में हमारी कोरिलेशन में हमने पढ़ा कि कोरिलेशन में हमारी सेम रिलेशनशिप पॉजिटिव में भी होती है, नेगेटिव में भी होती है. उसको हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के वेरिएबल्स की देखी, जबकि कोरिलेशन में हमने सिर्फ क्लोजनेस को देखा. इसमें म्यूचुअल डिपेंडेंट में कोरिलेशन में हमने स्टडी किया कि वो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल डिपेंडेंट हैं, बट रिग्रेशन एनालिसिस में हमने पढ़ा फंक्शनल रिलेशनशिप, जिसमें एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट है. कोरिलेशन में दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, वाई एक्स पे डिपेंडेंट है, जबकि रिग्रेशन में एक की डिपेंडेंसी हमने एक टाइम में स्टडी की, या तो वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई. Superior correlation में chance of superior correlation between two variables having no practical importance, उसमें कोई उसकी वैल्यू नहीं है. जबकि रिग्रेशन में हमारे पास चांस है कि इस तरह का रिलेशनशिप हो उन दोनों के बीच में.
मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कोरिलेशन का कोई स्कोप नहीं है, वहां निकाल लिया, आगे हम उसको मैथमेटिकली कहीं यूज नहीं कर सकते, जबकि रिग्रेशन का हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट फर्दर कर सकते हैं। रिग्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका ओरिजिन या स्केल दोनों से ही इंडिपेंडेंट होता है, जबकि बट नोट ऑफ स्केल, सॉरी, रिग्रेशन जो है ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। जबकि ये आप लिख के याद कर लेना, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन बन जाता है। रिग्रेशन आपका जो है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, बट चेंज ऑफ स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता, जबकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, ओरिजिन से भी और स्केल से भी। उसमें हमने रिलेटिव मेजर्स, रिग्रेशन में हमने एब्सोल्यूट मेजर शो किए, चेंज इन वैल्यू ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, वेयर एज कोरिलेशन में हमने रिलेटिव मेजर्स यूज किए, मतलब उनकी रिलेशनशिप देखी, और जिसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में आती है। कोरिलेशन जो है बहुत कम यूज होता है, उसका स्कोप जो है वो बहुत कम है, जबकि रिग्रेशन एनालिसिस बहुत वेरी वाइड यूज होता है डिसीजन मेकिंग में, बहुत इसका स्कोप ज्यादा है। ठीक है, कोरिलेशन में वेरिएबल्स आर कंसीडर्ड एट पार ऑफ स्टडी पर्पस, वेयर एज इन रिग्रेशन वेरिएबल्स आर डिफरेंशिएटेड एट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक फॉर्मेशन, देखो कोरिलेशन अगर आप x और y निकालते हो तो वो y और x भी सेम ही होगा, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल हो गए। जबकि रिग्रेशन आपका सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि उसमें हम bxy जो है वो इक्वल टू byx नहीं होते, दोनों कोफिशिएंट की वैल्यूज अलग अलग होती हैं।